शाम तक हम सलीमानी सड़क पर चलते रहे। इंफादूस और सचर आगा हमारे साथ साथ थे। सचर आगा को तो मैंने नहीं मुंह लगाया, अलबत्ता इंफादूस से खूब बातें हुई। मैंने पूछा, इंफादूस ये सड़क किसने बनाई थी? वो बोला, जनाब ये किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि बूढ़ी जादूगरनी गागोल भी, जिसे दुनिया जहान की बातें मालूम हैं, उस बारे में कुछ नहीं बता सकती है। ये सड़क हम लोगों के उस इलाके में आने से पहले की बनी हुई है। तुम लोग यहाँ कब और कहां से आए थे? उसने जवाब दिया, हम सैकड़ों साल पहले शुमाल की तरफ से आए थे। यहाँ की आबो हवा खुशगवार और मिट्टी बड़ी जरखेज मालूम हुई तो हम यही आबाद हो गए। उस इलाके में एक और खूबी यह है कि उसके तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से ये बहुत महफूज है। शुरू में हम थोड़े से थे, मगर रफ्ता रफ्ता हमारी आबादी इतनी बढ़ गई कि दुनिया का कोई कबीला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तवाला बादशाह अपनी फौजों को जमा करता है तो मैदान में तिल धरने की जगह नहीं रहती। मैंने कहा, अभी तुम कह रहे थे कि ये मुल्क बहुत महफूज है, फिर इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है? इंफादूस बोला, पहाड़ सिर्फ तीन तरफ हैं, शुमाल का रास्ता खुला है, इधर से कभी कभी अजनबी कबीले लाखों की तादाद में टिड्डी दिल की तरह हम पर हमला करते हैं। उनसे लड़ने के लिए हमने फौज बनाई है, हमें उन कबीलों से अक्सर लड़ना पड़ता है। मैंने दरियाफ्त किया, नहीं पिछले 20 बरसों में हमारी एक बार आपस में ठन गई थी, खासा खून खराबा हुआ। मैंने उस जंग की वजह पूछी तो इंफादूस ने बताया, हमारे यहाँ दस्तूर है कि बादशाह के मरने के बाद उसका बड़ा लड़का बादशाह बनता है। आज से 20 साल पहले तवाला का बड़ा भाई हम पर हुकूमत करता था, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिससे आगे चलकर बादशाह बनना था। इत्तेफाक की बात के बेटा होते ही मुल्क में ऐसा जबरदस्त कोहत पड़ा कि 3 साल तक फसल न हुई, लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोल जादूगरनी ने कहना शुरू कर दिया कि बादशाह का बेटा मिन्हूस है। इसी जादूगरनी के कहने पर एक रोज तोगला ने अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन बैठा। वो तो अपने भतीजे को भी मार देता, मगर उसकी मां इसे लेकर पहाड़ों की तरफ भाग गई। फिर उसका पता न चला कि वो कहां गई और जिंदा भी है या मर चुकी है। कुछ लोगों ने तोगला की मुखालफत की तो उन्हें भी तवाला ने मार डाला। मैंने ये किस्सा सुनकर कहा, उसका मतलब यह है कि तोगला अपने भाई और यतीम भतीजे का हक मारकर बादशाह बना है। तवाला के भतीजे का क्या नाम था? उसने कहा, अगनुसी। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर कोई आदमी में ये दावा करे कि वो अगनुसी है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सच्चा है? ये छोटा इंफादूस बोला, ये हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमारा दस्तूर ये है कि जिस लड़के को बादशाह बना हो, हम उसकी कमर पर गोल खुद पर असदहा बना देते हैं। जो आदमी अगनुसी होने का दिदवी करेगा उसकी कमर देखेंगे, अगर उसकी कमर पर उस असदहा हवा तो वो सच्चा, वरना झूठा। बातों बातों में रास्ता कट गया और शाम के वक्त हम एक गांव के करीब जब पहुंचे। फादूस ने अपने एक आदमी को हमारे आने की खबर देने के लिए दौड़ा दिया। जब हम गांव से कुछ दूर रह गए तो हमें फौज के कई दस्ते नजर आए जो एक खुले मैदान में जमा हो रहे थे। हर दस्ते में कोई 300 सिपाही थे। हमारे करीब पहुंचते पहुंचते मैदान में 12 दस्त जमा हो गए। इंफादूस ने हमें बताया कि वो सलामी देने आए हैं। उनके लंबे लंबे नेज़े शाम की सुनहरी धूप में चमक रहे थे। जब हमने उन सिपाहियों को करीब से देखा तो दंग रह गए, इतने तंदुरुस्त और हटे कटे जो उनमें ने पहले न देखे थे। उनमें से किसी का भी कद 6 फीट से छोटा न था। हर सिपाही हाथ में ने लोहे की ढाल थी जिस पर सफेद चमड़ा पड़ा हुआ था। हम उनके पास गए तो उन्होंने ने से हलाएं और कुम कुम कहकर सलामी दी। फिर वो हमारे दाएं बाएं चलने लगे। उनके पैरों की धमक से जमीन कांप रही थी। गांव के इर्द गिर्द बड़े बड़े लठों का मजबूत अहाता बना हुआ था और सामने की तरफ एक बड़ा सा फाटक था। हम फाटक में दाखिल हो गए। गांव बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। तो कच्चे मकानों और झोंपड़ियों पर छप्पर पर पड़े थे और हर मकान के आगे छोटा सा बरामदा था। हमें देखने के लिए लोगों के ठटके ठट लग गए। तमाशाइयों में से ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। वो गिट्ट की सफेद टांगनी देखकर बहुत हैरान हुए। में एक बड़े से कच्चे मकान में ठहराया गया। इंफादूस ने कहा, ऐ सितारे वालों, हमने गांव की सबसे अच्छी जगह आपके लिए चुनी है। अब आप आराम फरमाए, कुछ देर में आपके खाने पीने के लिए शहद, दूध और गाय का गोश्त हासिल किया जाएगा। मकान के अंदर खालों के बस्तर बचे थे और नहाने धोने के लिए पानी मौजूद था। थोड़ी देर में कुछ औरतें मुटकियों में दूध, मर्तबानों में शहद और भुने हुए भुट्टे लेकर आईं। हमारे लिए एक गाय भी ज़बह की गई थी। जब गोश्त
गोश्त पककर तैयार हो गया तो हमने इन फादूस और सचर आगा को बिलावा भेजा और सब ने मिलकर खूब दिदवत अड़ाई। इन फादूस तो हमारे साथ साथ मिल घल गया था, लेकिन सचर आगा बादशाह का बेटा कुछ खचा खचा सा था। बातों बातों में मैंने इन फादूस से दरियाफ्त किया कि हम यहाँ से कब रवाना होंगे। उन फरदूस बोला हम कल सुबह सवेरे चल देंगे। मैंने बादशाह तवाला के पास अपने कुछ आदमी भेज दिए हैं ताकि इसे आप लोगों की आमद की खबर हो जाए। उसने ये भी बताया कि उनके मुल्क के सबसे बड़े शहर का नाम लू है और तवाला वही रहता है और ये कुछ दिन बाद ककवानों का सबसे बड़ा त्यौहार होने वाला है। उस मौके पर तवाला अपनी सारी फौज का मुआयना करेगा और सलामी लेगा। परेड में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से सिपाही लोग जा रहे हैं। उसके दौरान में गागोल जादूगरनी बादशाह के दुश्मनों का खोज लगाएगी। चूंकि हमें सुबह सुबह रवाना होना था इसलिए हम सोने की तैयारी करने लगे। इन फादूस और सचर आगा रखसत हो गए। हम थके हारे तो थे ही, फूरा पढ़कर सो गए। सुबह बिल्कुल ताज़ा दुम होकर उठे तो पहनचने में हमें 2 दिन लगे। इतना सरसब्ज इलाका मैंने पहले कभी ना देखा था। रास्ते में हजारों सिपाही मिले जो त्योहार में शरीक होने जा रहे थे। दूसरे दिन शाम को रास्ते में एक ऊंची पहाड़ी आई। इन फक्तूस ने कहा उसके दूसरी तरफ लोहे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर हमने सामने देखा तो एक बहुत बड़ा शहर नजर आया जो कम अज़ कम 5 मील में फैला हुआ था। शहर के शुमाल में 2 मील के फासले पर चमेटे की शक्ल की एक पहाड़ी थी। उसका जिक्र आगे आएगा। शुमाल हैं और आगे 3 बर्फ से ढके हुए पहाड़ खड़े थे। इन फादूस ने उन पहाड़ों की तरफ इशारा करके कहा ये सड़क उन पहाड़ों के दामन में पहुंचकर खत्म हो जाती है, उसकी क्या वजह है? मैंने पूछा मुझे क्या मालूम। इन फादूस बोला पहाड़ों में बहुत से गार हैं और बीच में एक बहुत बड़ा तहखाना है। उसकी लंबाई चौड़ाई का किसी को इल्म नहीं। उसके खाने में हमारे बादशाह दफन किए जाते हैं। इन फादूस जरा अधर अधर हवा तो मैंने सरहनरी और गिट से कहा सलीमानी खजाना सामने के पहाड़ों में कहीं है? अम्बुपा हमारे पास ही खड़ा था। वो फूरा बोला हाँ हाँ हैरों के ढेर लगे हुए हैं। हमारे लिए तो वो कंकर पत्थर धर से ज्यादा हैसियत नहीं रखते थे। तुम लोग उनकी खातर जान देने को तैयार हो जाते हो। ये हेरे तमही मिल जाएंगे। मैंने पूछा तमही उन बातों का कैसे पता चल गया था? और ये कहकर रात मैंने ख्वाब में देखा था चला गया। सरहनरी ने कहा उस आदमी को कोई खास बात मालूम है और ये हमसे छिपाना चाहता है। हाँ क्वार्टरमैन ये तो बताओ कि मेरे भाई का भी कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं। अम्बुपा ने भी उस सिलसिले में काफी पूछ-गुछ की है लेकिन कामयाबी नहीं हुई।